अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को ना अभी मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और अभी मैं बना रही थी सालन, मतलब सालन की तैयारी कर रही थी। तो बीफ रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो फिर मैंने वही निकाल लिया। तो मैंने सोचा कि आज कद्दू और जो है ना मतलब कद्दू गोश्त बना लेती हूँ। तो खैर फिर ना ये वाले मैं जब बाहर गई थी ना तो ये लाई थी एक टिश्यू रोल, ये कब का ख़त्म था, किचन में चाहिए होता है लेकिन ना मैं नहीं ला पा रही थी। और जब भी मैं लाती हूँ ना हादी और हमजा इतना इसका यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं ना कि बस फटाफट से ना ख़त्म करके फेंक देते हैं। तो फिर मैं उनको डांट भी रही होती हूँ कि मैं मुफ्त नहीं लाती तो खैर फिर बच्चे ना मतलब कि उनको नहीं इस चीज़ का पता होता, बस जितना चाहिए होता है उसे डबल डबल जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। तो खैर फिर ना ये बाल्टी एक मैं लेके आई थी आटे के लिए। तो मेरी पहले वाली जो है ना जिसमें मैंने आटा डाला है उसका ना ढक्कन टूटा हुआ था काफ़ी टाइम से। तो फिर मैं कहती थी कि जाऊंगी तो लेके आऊँगी। तो खैर फिर आज ना मुझे ये नज़र आई ना तो मैंने ले ली। और फिर ना मैंने बीफ जो है वो प्रेशर कुकर में रख दिया था सारे मसाले डाल के। तो जब गल गया तो फिर अच्छी तरह भून के फिर मैंने कद्दू डाल दिए और फिर कद्दू डाल के भी मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया और फिर मैंने ना पानी डाल दिया था। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो बड़े मज़े के बनते हैं, थोड़ा सा ना शोरबा रखती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, फिर मैं हादी के साथ चली गई थी, उसने कुछ चीज़ें लानी थी, फिर हम मार्केट चले गए थे। तो ये है नेक्स्ट डे सैटरडे का। तो आटा भी आ गया था, फिर मैंने कहा चलो मैं बाल्टी में ना डाल देती हूँ। तो जब मैं ये बाल्टी ले रही थी ना तो मुझे ऐसे लग रहा था इसमें ना 10 किलो ना आटा नहीं आएगा। तो फिर मैंने जो शॉप वाले भाई थे ना मैंने उनसे कहा कि नहीं आएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप बाजी आप बेफिक्र होकर ले जाएं, आ जाएगा, अगर ना आया ना तो फिर आप मुझे वापस कर देना। तो खैर फिर इसमें ना आटा आ गया था, फिर मैंने दूसरी वाली निकाल दी थी, आपने देखा होगा उसका ढक्कन टूटा हुआ है। तो फिर मैंने इसमें आटा डाल के रख दिया था। और अभी मैं हमज़ा को उठा रही थी, फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए। तो अभी मैं हमज़ा को उठा रही थी कि मैं ना क्लीनिंग वगैरह करूं। तो आजकल बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं ना तो बच्चे इसी तरह लेट सो रहे होते हैं और उठते भी फिर लेट हैं। तो फिर मैं इसको ना आवाज़ें दे रही थी कि उठ जाओ। तो बस ऐसे ही होता है, जब छुट्टियां होती हैं ना तो बड़ा ही काम ख़राब हो जाता है एक तरह से। वैसे तो गर्मी होती है, बच्चे बेचारे मतलब कि जाते हैं तो छुट्टियां हो जाती हैं तो सुकून आ जाता है। लेकिन ये एक तरह से ना काम बड़ा ख़राब होता है कि कोई रूटीन जो है ना वो नहीं सही से बन पाती। मतलब कि ना बच्चों के हिसाब से फिर हो रही होती है क्योंकि लेट उठ रहे होते हैं, फिर नाश्ता और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं ना तो फिर क्लीनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं और रूटीन जो है ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है छुट्टियों में। तो खैर फिर ये उठ गया था तो हादी तो पहले का ही उठा हुआ था। फिर मैंने ना इनको नाश्ता वगैरह दिया, नाश्ता वगैरह दे के फिर मैंने कहा चलो मैं अभी कर लेती हूँ, झाड़ू झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये ना उठ नहीं रहे थे बेड से बिल्कुल ही वहीं लेज़ी होके पड़े थे। मैंने कहा पड़े रहो, फिर मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ। तो फिर मैंने यहाँ इस रूम में भी लगा दिया और फिर दूसरे में भी लगा दिया। और मैट्रेस लेके आए थे हम रात को हादी का। तो जो हादी का डबल वाला था ना वो हम वहाँ ही मतलब हादी ने ना सेल कर दिया था घर शिफ्ट करने से पहले ही, क्योंकि उसका ना थोड़ा सा एक तो ख़राब था और फिर डबल था। तो कह रहा था कि ना मैंने मतलब नया लेना है। तो फिर मैंने उसे कहा कि आप ना सिंगल ले लो। मैंने कहा क्या करना है इतना बड़ा, जब हम शिफ्ट करते हैं ना तो बड़ा ही मसला बनता है फिर चीज़ें उठाने का ना। तो मैंने कहा सिंगल ले लो, तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो कहता था कि नहीं मैंने ना डबल लेना है। खैर फिर मैंने उसको बड़ा समझाया, मैंने कहा नहीं सिंगल लो। तो खैर उसने ना फिर सिंगल ले लिया। तो वो हम लेके आए थे, तब उसका रूम ना सेट बिल्कुल ही नहीं हुआ। अब उसके पर्दे वगैरह भी लगने वाले हैं। और तो ये है कि उसका ना रूम मैं ज़्यादा खुद जो है ना अकेली नहीं करती। जब उसकी बिल्कुल डीप क्लीनिंग करनी हो या कोई सेटिंग करनी हो तो क्या होता है कि फिर उसकी ना चीज़ें कुछ चीज़ें ना मैं इधर उधर रख देती हूँ या फिर कुछ ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उसने वैसे ही अपना सेटअप बनाया होता है, लैपटॉप रखा होता है, अपनी काफ़ी सारी चीज़ें ना उसने अपने हिसाब से ना रखी होती हैं। फिर क्या होता है कि एक दो बार ऐसे हुआ कि ना मैंने उसकी एक दो केबल ना ख़राब कर दी। तो फिर इस वजह से ना फिर मैंने कहा कि जब तुम मतलब के साथ लगोगे ना तब करेंगे। तो अभी खैर उसने कुछ और चीज़ें भी लानी है तो कह रहा था फिर ही मैं सही तरह से ना सेटिंग करूँगा। तो खैर फिर भिंडियाँ मैंने वॉश करके बाहर रखी हुई थी और उसके बाद फिर मैंने उनको कट किया, फ्राई किया और साथ में अपने लिए चाय बनाई। तो क्लीनिंग वगैरह करके ना जब बिल्कुल घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है चाय पीने का। तो ये होता है ना कि अच्छा घर गंदा होना तो पता नहीं, मैं पहले भी आपके साथ शायद शेयर कर चुकी हूँ
کہ چائے پینے کا مزہ نا مجھے تبھی آتا ہے کہ گھر بھی سارا صاف ستھرا ہونا، پھر سکون سے بندہ بیٹھ کے چائے پیے، ٹی وی پہ کچھ اپنا شو لگا لے، یا پھر موبائل پہ میں دیکھ لیتی ہوں، یا پھر میں اکیلی بیٹھ کے نا مطلب مجھے ہوتا ہے کہ چائے جو ہے نا وہ میں بڑے آرام سکون سے بیٹھ کے پیوں۔ تو پھر میں چائے پی رہی تھی تو حمزہ بریڈ کھا رہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ ماما کھاؤ، تو پھر اس نے مجھے دے دی۔ تو بس پھر فروٹس کچھ آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا ان کو بھی واش کر کے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ پھر واش کر کے رکھتی ہوں نا تو بچے آرام سے پھر فریج سے نکال کے نا کھا لیتے ہیں، ویسے رکھ دو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو نکالنا پڑتا ہے، پھر واش کریں پھر کھائیں۔ تو اس طرح جب واش کر کے رکھے ہوتے ہیں نا تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، پھر ٹینشن بھی نہیں ہوتی، پھر بچے بھی آرام سے نکالتے ہیں کیونکہ واش کیے ہوتے ہیں نا تو پھر کھا لیتے ہیں۔ تو خیر اس کے بعد پھر میں نے کہا سالن کی جو ہے نا وہ تیاری کرتی ہوں، اور ساتھ میں نے نا سویاں رکھ دی تھی دودھ والی، کیونکہ ہم نا کو نا یہ بہت زیادہ پسند ہے، تو کافی دنوں سے میں نے اس کو نا بنا کے نہیں دی تھی، تو میں نے کہا چلو میں اس کے لیے بنا لیتی ہوں۔ تو پھر میں نے وہ بنا رہی ہوں، ساتھ میں نے دودھ ڈال دیا تھا، اور بھنڈیوں کا سالن بھی جو ہے نا بس وہ بن گیا تھا۔ تو ابھی میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے تو میں نے کہا چلو ان کو نا میں روٹی بنا کے دیتی ہوں۔ تو پھر میں نے نا روٹی بنائی، اور میرے ہسبینڈ جب مطلب کہ نا آتے ہیں نا تو ان کو نا دیسی گھی بہت زیادہ پسند ہے، مطلب روٹیوں پہ لگا کے نا ان کو ہوتا ہے کہ جب جیسے ہی ختم ہوتا ہے نا تو ان کو اتنی ٹینشن لگ جاتی ہے نا کہ بس مطلب کہ ان کو ہوتا ہے کہ نا بس منگوا لیا جائے۔ اچھا جب بالکل مطلب کہ ویسے تو میں گھر میں ہی بنا لیتی ہوں، جو بالائی جو ہوتی ہے اس کو اکٹھا کر کے نا تو میں بنا لیتی ہوں، لیکن اگر ختم ہو جائے نا پھر وہ گاؤں سے منگوا بھی لیتے ہیں، پھر وہ نا کال کر دیتے ہیں کہ بس اب بھیج دو۔ تو خیر ابھی تو میں نے خود بنایا ہوا ہے گھر میں، ابھی تو یوز ہو رہا ہے، تو میں نے پھر روٹی بنائی اور ان کو نا اوپر لگا کے دیا۔ اچھا جب وہ کھانا کھاتے ہیں نا تو پھر میں ساتھ ساتھ روٹیاں بناتی جاتی ہوں گرم گرم، اور ایک ایک روٹی کر کے نا ان کو فریش دے دیتی ہوں، تو ان کو ایسی اچھی لگتی ہیں۔ پہلے کی بنی ہوئی اگر گھی لگا کے رکھ دوں نا تو وہ پھر نہیں، ویسے بھی نہیں کھائی جاتی، اور ان کو عادت بھی یہی ہے کہ میں ساتھ کے ساتھ بناتی ہوں اور دیتی جاتی ہوں۔ تو سویاں بھی بن گئی تھیں، پھر اس کے بعد نا ہم کچھ لینے چلے گئے تھے باہر، تو یہ پھر میں نے ایک جگ لیا، ایک باسکٹ لی اور بوٹل یہ 2 لی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، یہ جگ مجھے بڑا پیارا لگا نا تو پھر میں نے لے لیا۔ تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، لائک کرنا مت بھولا کریں، اور جو نیو ہوتے ہیں جو میری ویڈیوز دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سبسکرائب بھی کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔